जब आप वहां पे अपना केस लेके जाएंगे तो अगले आपसे सबूत मांगेंगे, ठीक है। सबूत के बगैर कोई एक सफे पे लिख के तो आप उनको दे के आएंगे कि पाकिस्तान इसके पीछे है, पाकिस्तान की इमदाद को रोक दीजिए। ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल इदारे हैं। वही मैं बात करूं ना, अगर तो आपकी पूरी वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सबूत आपके पास आ चुके हैं जो अभी तक पेश नहीं किए गए, अगर आप उनके सामने पेश करेंगे, उसके आधार पे अगर कोई IMF ने फैसला किया तो उस टाइम देखा जाएगा। साथ इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है FATF के हवाले से भी पाकिस्तान को एक दफा फिर उसमें फंसा दिया जाए। तो वही बात है, वहां पर भी आपसे पहले ठोस शवाहिद माने जाएंगे और इनके बगैर कुछ नहीं होता। अगर प्रूव नहीं होंगे, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ये मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो जब भी इंडिया IMF में जाएगा या FATF को पाकिस्तान पे दोबारा से उनका मतलब हमारे ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश करेगा, देख लीजिएगा, आप मुझे दोबारा शो में इनवाइट कीजिएगा, हम भी देखेंगे कि इस हवाले से प्रोग्रेस कितनी हुई है। दूसरी बात, संजीव जी ने बात की कि अगर एक तरफ हम इंडिया पे फोकस कर रहे हैं तो हमारे पीछे KPK भी है, जहां पे TTP है, और हमारे पीछे BLA भी है। तो आई थिंक बहुत ही सादा बात उन्होंने कर दी। ये कोई मुल्क नहीं है, ये कोई आर्म स्टेट नहीं है, एक मिलिटेंट ग्रुप्स है और उनकी कमर टूटी जा चुकी है। अभी आपके सामने 30 अप्रैल के फिगर है। 30 अप्रैल को सिर्फ एक दिन में TTP के 71 जंगजू मारे गए, 71। इसको याद रखिएगा। तो बहुत ज्यादा हालात उनके खराब है। और अफगानिस्तान से हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है कि अफगानिस्तान की फौजें, तालिबान जो बैठे वो मतलब हमारे ऊपर हमला कर देंगे जब हम कहीं और एंगेज होंगे। अफगानिस्तान के साथ हमें हमारी जंग नहीं हुई है, बल्कि अभी की खबर है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूं कि अफगानिस्तान के हाथ से जो ट्रेड थी हमारे रास्ते होके अभी इंडिया में दाखिल हुई है। तो हमने तो वो अमल शुरू कर दिया है। इसहाक डार साहब ने अफगानिस्तान का दौरा किया है, गिले शिकवे भी हुए हैं, उनके भी हमसे थे, हमारे भी उनसे हुए हैं। लेकिन जब से दौरा किया है, हमने TTP की जानिब से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई अपने इलाके में देखी नहीं। तो ये इस टाइम जमीनी सूरत हाल है। BLA को और TTP को उस लेवल पे मत समझिए कि ये मुल्क है, इनके पास आर्मी है या इनके पास नेवी है और हम इनके आगे बेबस हो जाएंगे। उनके लिए जो फौज वहां रखी जाएगी उनके लिए बहुत काफी है। अच्छा ठीक है, वो इतनी काफी है कि वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा ब्लास्ट कर देते हैं, दसियों में आपके लोग मारे जाते हैं। नहीं कम क्या मतलब, वो मार तो रही हैं, उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, वो मुद्दा तो खत्म नहीं होगा। आप एक वॉर का फ्रंट जब खोलते हैं तो आप भी कई जगहों पर एंगेज होंगे, ये तो आप एक्सेप्ट करते हैं ना। आप कहते हैं कि आपकी फौज वहां पर इतना हो तो रेजिग्नेशंस क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान की फौज में, ये भी तो आप जानिए। हाँ ये अच्छा, वैसे क्या मजे की बात है कि जब से मैंने ये इस्तीफों की बात सुनी कि पाक फौज के जवान हैं, सिपाही हैं, ये जनाब ये कह रहे हैं कि हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, हमने KPK में नहीं आना, हमने बलूचिस्तान में एक्शन नहीं करना है, वो जो न्यूज थी वो तो बिल्कुल गलत साबित हुई। लेकिन हमने इंडिया में देखा, नॉर्थ कमांड के जो थे जनरल साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंडिया के जो एयर वाइस मार्शल है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो तो बकायदा कुछ भी आप कुछ भी कह रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं अपने डेटा को छुपाने के लिए, अपने डेटा को छुपाने के लिए। नहीं देखिए, आप देखिए सच बताइए, सच आप बता नहीं रहे, वो झूठा कहाँ से निकल गया। आपके तो 1200 से ज्यादा सैनिक, 1200 से ज्यादा सैनिक, कितना डिनाई कर दिया। अब मैंने देखिए मैं ठीक है पर गलत नहीं। मैं हुसैन जावेद जी, मैंने ये थोड़ा ना कहा इमरान खान जी के साथ क्या हुआ वहां पर, वो वाली वो फैक्ट चेक वाली न्यूज, इमरान खान वाला बात थोड़ी ना जो वहां पर हो रहा है रेजिग्नेशन, ठीक है। लेकिन आपने जो एलिगेशन आर्मी वाली बात पर, आपने जो रेजिग्नेशन किए आप छिपा रहे हैं, आप जो छिपा रहे हैं अपनी बात को आप मानते नहीं। आप नहीं, मैं तो बड़े आराम से आपको मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब किया। ठीक है, चलिए देवनाथ जी, चलिए रिस्पॉन्स। देखिए हुसैन जावेद जी, मैं आपकी कदर करता हूं, लेकिन हमारे जितने जर्नल, जितने एयर मार्शल अभी गए हैं, ये सब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं सुपर एन्यूएशन, यानी हर रैंक जो है एक उम्र आने पर अपने उस बर्थडे वाले महीने पर रिटायर हो जाता है। तो आप जितने हमारे पिछले एक हफ्ते में जितने भी जनरल एयर मार्शल का नाम आप ले रहे हैं, इन सबका डिक्लेरेशन मीडिया में आज से 3 महीने पहले हो गया था कि जनवरी फरवरी में ही डिक्लेरेशन हो गया था, गैजेट आ गया था कि एयर मार्शल फलाना फलाना, जनरल फलाना फलाना जो है वो 31 मार्च को रिटायर हो जाएगा। हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सुपर एन्युएशन। इनमें से सबको बाय इज्जत
पेंशन देके हमने रिटायर किया, सुपर एन्युएट किया। मैं बताता हूं, जैसे मैं ग्रुप कैप्टन था इंडियन एयरफोर्स में, मेरे जमाने में, मैं 2012 में मैं सुपर एन्युएट हुआ। उसका मतलब क्या है कि ग्रुप कैप्टन को 54 साल जिस दिन उसका हैप्पी बर्थडे हो जाता है, जैसे मेरा हैप्पी बर्थडे 6 जुलाई। अच्छा। तो जिस दिन क्योंकि मेरे को 6 जुलाई 54 साल की उम्र, तो 2012 के 31 जुलाई को मुझे बुलाकर एक पार्टी दी गई, एक मोमेंटो दिया गया, सब जूनियर ऑफिसर ने सल्यूट मारा, गले मिले। 31 जुलाई मेरा लास्ट। ये पहले से ही सभी को 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पता होता है। इनमें से कोई भी जनरल या एयर मार्शल इसलिए नहीं बदला गया कि उसने पिछले 7 दिन में थोड़ा ढीला निकला। हुसैन जावेद जी, मेरी दरख्वास्त है, आप जरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट नोटिफिकेशन और पीटीआई वाली रिलीज पढ़ लीजिए फरवरी के महीने में। इन सबके नाम फरवरी में अनाउंस हो गए थे। हाँ। और उनकी जगह पर कौन आएगा, उन सबके नाम भी 28 फरवरी को डिक्लेयर हो गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल हुसैन जावेद जी, ये तो अगर इस तरीके से 6 जुलाई को इनका बर्थडे आ रहा है, वो तो पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा अगर ये युद्ध हो गया यहाँ पर। क्योंकि आप तो देखिए झूठे क्लेम्स, आपकी तो बहुत रेजिग्नेशंस हो जाएंगी। आपने कोई क्रेडिबल क्लेम तो मुझे दिया नहीं है, बट आपके लेटर्स तो सर्कुलेट किए हैं आपके मीडिया में, लेटर्स जो रेजिग्नेशंस का। नहीं, मैं हुसैन जावेद जी, मैं आपको यही पूछ रहा हूं कि कोई आपकी आर्मी को वहां पर फाइट करने का कोई रीजन चाहिए, एग्जैक्ट रीजन क्या है? एक मोटिवेशन होता है। आप भी अगर किसी से जाएं लड़ने के लिए तो आप अच्छे खासे मूड में, आप कल भी हंस रहे थे, आज भी आप हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मूड अच्छा होना चाहिए, जंग हो ना हो। लेकिन आपके पड़ोसी से लड़ने जब आप जाते हैं, कोई कारण होता है या ऐसे ही घुस के लड़ने चले जाएंगे? आप भी कोई कहेंगे कि आपके घर वाले कहीं भाई लड़ने जाओ, आप कहेंगे आप क्या पागल हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो आपकी मोटिवेशन नहीं है फौज की, क्योंकि आसिम मुनीर ने जो गलती करी है, जो भड़काया है, उसकी जरूरत नहीं थी, वो गलती हुई है। उसके बाद ही अटैक हुआ है पूरा पहलगाम का, जो कि बिल्कुल शर्मनाक था। अच्छा, अगर मैं इसमें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं फिर बोलिए। मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, आर्मी क्यों लड़े। जी जी, सबसे पहले तो ना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो 6 जुलाई को आपका कभी शो हो, मुझे लाजमी इनवाइट करें, और देवनाथ जी को भी मैं स्पेशली बर्थडे विश करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे। हाँ, पर युद्ध ना हो जाए उस तक, तब तक युद्ध ना हो जाए, हैप्पी बर्थडे ठीक है। चलिए चलिए। हाँ, दूसरी बात ये कि जो इसमें है ना, जो इसमें बात हुई है कि आसिम मुनीर साहब, ही तो बात है कि एक हवा क्रिएट किया हुआ है इंडियन मीडिया ने जनरल आसिम मुनीर के नाम पे। मैं आपको सही बताऊं, हमारे मीडिया के अंदर इतना उनका नाम नहीं आता, ठीक है ना, उनको मीडिया में आने का इतना शौक है, लेकिन इंडियन मीडिया ने उनको इतना ज्यादा हाउस होल्ड नाम बना दिया कि हमें हैरानगी होती है कि इनसे ज्यादा मकबूल बंदा इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में कोई है। मतलब आप इसमें खुद देखिए, उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है, बड़े आजमूदा किस्म के जनरल हैं, इस टाइम महाज पर है। उनके बारे में तो आप ये कह नहीं सकते कि वो कहाँ गए, वो दिखाई नहीं दे रहे, वो ही इज एवरीवेयर। गायब हो गए हैं वो, हुसैन जावेद जी, वो गायब हो गए हैं। वो एवरीवेयर क्या होता है? कोई भगवान थोड़ी ना है, कोई खुदा थोड़ी ना है। वो देखिए, वो गायब हो गए हैं। आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं? जो आपने कहा कि गलती क्या उनकी करी, हमने उनको हाउस होल्ड नेम जो है जिस तरीके से बनाया, उसका कारण था उनकी जो स्पीच थी, जहां पर वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारे पुश्तैनी जो हमारे फोर फादर्स हैं वो हमारी अलग थी। उसके बाद बार बार वो 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, और बार बार वो जो उकसाने का प्रयास करते हैं, बार बार ये मुसलमान जो एक रट उन्होंने लगा रखी है। ये पता लगता है कि उनके पिताजी भी इमाम थे, शायद उसी चलन के कारण वो आर्मी चीफ। हाँ, उनके पिता कोई ऐसी गलत बात तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन फिर आप उसी विचारधारा से चल के आ रहे हैं। आप एक इमाम फैमिली से आके आप आर्मी चीफ, आप वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई मौलवी वहां पर प्रीच कर रहा है, वहां पर सरमन दे रहा है, वो कोई बातें अपनी बता रहा है, मजहब की बातें बता रहा है। ये दिक्कत हो गई। तभी तो उनको कहा जा रहा है यहाँ पर मौलाना आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मनीर, मौलवी आसिम मनीर, ये बोला जा रहा है। इसलिए हाउस होल्ड नेम हो गए, और बेहद खतरनाक व्यक्ति हैं। उन्हीं के कारण ये जंग की स्थिति है। और खतरनाक तो शायद देखिए वो आपको फील होता होगा, हमें तो बिल्कुल नहीं लगते वो खतरनाक, लेकिन ही इज एवरीवेयर। जब मैं कहता हूँ ना ही इज एवरीवेयर, इससे मुराद है कि हम उनको हर रोज कभी एलओसी पे देखते हैं जवानों के बीच में, कभी वो हमारी आर्म कोर के पास होते हैं। हाँ। तो वो पूरे हर चीज का जायजा भी ले रहे हैं। बाकी देखिए, उन्होंने जो स्पीच की, जो आपने भी दिया हवाला, और मतलब वो सबने सुनी है स्पीच। आप कहते हैं उन्होंने 2 नेशन थ्योरी पे बात की, तो वो एक थ्योरी है, हमारा जो मुल्क है उसकी बेस उस पे, में कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन उनकी एक चीज का ना गलत कॉन्टेक्स्ट भी लिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं
कि अगर उससे ये कहना कि वो हिंदुओं के खिलाफ है या वो नहीं चाहते कि मतलब एक इस तरह की एक डिवाइड हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी आर्मी के अंदर बहुत हिंदू ऑफिसर्स हैं, तो इसमें ऐसी ये गलत उनका मैं इसमें यही आपको कह सकता हूं कि उनको सही नहीं लिया गया इसमें। लेकिन उनकी स्पीच में उन्होंने उसी टू नेशन थ्योरी की बात की है जो कि पाकिस्तान की बेस रही है, तो मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ। नहीं, बट आप आपके देश की बात करें, आप हिंदू ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं ना, आपके वहां पर पीएम हिंदू बन सकता है, ना प्रेसिडेंट हिंदू बन सकता है, ना आर्मी चीफ हिंदू बन सकता है। फिर आप कहते हैं कि भाई मजहब के नाम पर हमारे वहां पर सोच नहीं है, डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बात कही जाती है, पर आपका तो पूरा का पूरा देश मजहब के आधार पर ही है।